आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। क्या कह रहा है? आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसे आकृति में दर्शाया गया है। जैसे ये आकृति आप देख रहे हो, यहाँ पर ABCD क्या है? ये एक आयताकार मैदान है जो खेल कूद के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जब भी खेल कूद होता है तो इस आयताकार मैदान का क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक फील्ड है ना, रेक्टेंगुलर एक फील्ड है। तो जब भी खेल कूद से संबंधित क्रियाकलाप का आयोजन करना होता तो इस फील्ड का यूज़ किया जाता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है। आगे क्या कर रहा है? चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। 1-1 मीटर की दूरी पर आप देख रहे हैं चूने से, ये देखिए पंक्तियां बनाई गई हैं। 1-1 मीटर की दूरी पर ये चूने से पंक्तियां बनाई गई हैं। आगे कह रहा है AD के अनुदिश, A और D के अनुदिश परस्पर 1-1 मीटर की दूरी पर, क्या कह रहा है? A और D के अनुदिश परस्पर 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। मतलब A और D के अनुदिश 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। जैसे यहाँ पे एक गमला बनाया, दूसरा गमला बनाया, इसी तरह से AD में पूरा 100 गमले रखे गए हैं। A से D तक 100 गमले रखे गए हैं। आगे कह रहा है जैसे आकृति में दर्शाया गया, जैसे ये चित्र में दिखाया गया। यहाँ 100 गमले बनाना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, इसलिए 2 गमला बना दिया है। 2 गमला बना के दिखा दिया है कि इसके अंदर 100 गमले रखे गए हैं A और D के अंदर। ठीक है, आगे क्या है? निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। निहारिका क्या करती है? पहला पंक्ति है, दूसरा पंक्ति है। दूसरी पंक्ति में ना, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD का, इस AD का 1/4 भाग, यानी कि AD क्या है? AD आपका 100 है, तो 100 का 1/4 भाग ये दूसरी पंक्ति में दौड़ती है। ठीक है, और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। ठीक है, दौड़ करके दूसरी पंक्ति में यहाँ पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। ठीक है ना, यहाँ पे कौन सा झंडा गाड़ती है? ग्रीन। ठीक है ना, ग्रीन, एक हरा फ्लैग है, यहाँ पे ग्रीन फ्लैग और लगा देती है, ग्रीन फ्लैग। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है इसके आगे कह रहा है प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के अनुदिश 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। प्रीत अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, 8वां पंक्ति हो गया। तो 8वीं पंक्ति में इस AD के 1/5, मतलब 100 का 1/5 भाग दूरी दौड़ती है 8वीं पंक्ति में। ठीक है, और यहाँ पे एक झंडा लगा देती है ना, एक लाल झंडा। यहाँ पे रेड आप लिख लोगे, रेड फ्लैग, यहाँ पे रेड फ्लैग लगा देती है। यहाँ पे गाड़ देती है। यहाँ पर रेड फ्लैग, एक लाल झंडा यहाँ पे प्रीत लगा देती है, और यहाँ पर जो है निहारिका एक हरा झंडा लगा देती है। आगे क्या कह रहा है? दोनों के बीच की दूरी क्या है? मतलब इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी आपको निकालना है। ठीक है, तो इस बिंदु के बीच की दूरी निकालना मतलब इसका निर्देशांक आपको मालूम होना चाहिए, इसका निर्देशांक मालूम होना चाहिए। जब इन दोनों का निर्देशांक निकल जाएगा तो बीच की दूरी निकल जाएगी। आगे क्या कर रहा है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड पर, अब रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड पर, मतलब इसको इससे मिलाने वाली जो रेखाखंड बनेगी है ना, हरे झंडे से लाल झंडे के दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी से जो रेखाखंड मिलेगी, यहाँ पर हरा झंडा है, हरे झंडे और यहाँ पर लाल झंडा, दोनों को मिलाएंगे तो जो रेखाखंड बनेगा है ना, मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर, यानी कि बीच में इसको एक झंडा गाड़ना है ना। तो बताइए कि वह किस पंक्ति में झंडे को कितनी दूरी पर
उसको गाड़ना चाहिए, ये निकालना आपको। ठीक है ना, आपको क्या निकालना है, रश्मि झंडे को इन दोनों बिंदुओं के मध्य में कहाँ पर और कितनी दूरी पर झंडा गाड़ेगी और किस पंक्ति में यह झंडा गाड़ेगी। ठीक है, तो आइए इसको निकालते हैं। अब यहाँ देखिए, चूंकि निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 बराबर दूरी दौड़ती है, 1/4 भाग बराबर दूरी दौड़ती है ना, तो अतः इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाग लिख दीजिए, भाग बराबर, अतः इसका निर्देशांक हो जाएगा एन का निर्देशांक हो जाएगा, जहाँ पर निहारिका झंडे को लगाती है उसका निर्देशांक क्या होगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, फिर वाई लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का मान जो है दूसरा पंक्ति, यानी कि एक्स का मान आपका 2 हो जाएगा। एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान 2 हो जाएगा। बात है कि वाई का निर्देशांक कैसे मिलेगा, तो वाई का मान जो होगा, वाई मतलब ये है एडी के अनुदिश ये वाई अच्छा है, एडी के अनुदिश क्या है, वाई अच्छा है। तो अब ये जो दूसरी पंक्ति में निहारिका दौड़ती है किसके सापेक्ष दौड़ती है, वाई एच के सापेक्ष है। ये जो दूसरी पंक्ति है, ये जो है लाइन्स, जिस पंक्ति में निहारिका क्या करती है, दौड़ती है, ये पंक्ति इस वाई एच के सापेक्ष है, यानी कि ये इसका मान ए से डी तक का मान आपका 100 है। हाँ, और ए से डी तक का मान 100 है, क्योंकि यहाँ पे 100 गमले रखेंगे, तो यहाँ से ए से डी का मान 100 है, और ये 100 का 1/4 बराबर, मतलब 1/4 भाग दौड़ती है। यहाँ पे साफ साफ कहा है कि एडी का 1/4 भाग बराबर दूरी दौड़ती है, मतलब एडी कितना है, एडी आपका 100 है, तो 100 का 1/4 भाग दूरी दौड़ती है, यानी कि आपका जो वाई मिलेगा वो क्या होगा, 100 का क्या होगा, 1/4 भाग हो जाएगा, यानी कि एन का जो निर्देशांक होगा वो आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि 25 आ जाएगा, 25 चौके 100। ठीक है, एडी आपका 100 था, तो 100 का 1/4 भाग यानी कि 25 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम प्रीत के लिए निर्देशांक निकाल लेते हैं। चूँकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रीत जो है एडी के 1/5 भाग बराबर दूरी दौड़ती है और 8वीं पंक्ति में दौड़ती है, तो ये एक्स अक्ष पर ये 8 है, तो यहाँ पे इसका निर्देशांक निकालेंगे प्रीत का, जहाँ पे खड़ी है, जहाँ पे झंडे को लगाया है लाल झंडे को, तो पी का निर्देशांक निकालेंगे, तो एक्स वाई लिखते हैं। तो सबसे पहले ये क्या होगा, पी एक्स जो है आपका एक्स अक्ष पर 8 से ये पंक्ति गया है, तो मतलब ये एक्स का मान 8 हो जाएगा, और वाई क्या, यानी कि एडी का 1/5 भाग, और एडी कितना है, 100 है, तो 100 का क्या 1/5 भाग ये दूरी दौड़ती है। ठीक है, तो मतलब पी का निर्देशांक आपका आ जाएगा 8, 20, 25, 100, यानी कि 20 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 20 आ जाएगा, तो पी का निर्देशांक 8, 20 हो गया, और इसका निर्देशांक आपने निकाला 2, 25। अब दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चूँकि इसका निर्देशांक कितना आया, एन का निर्देशांक आपका आया है 2, 25, और इसका निर्देशांक कितना आया है, पी का, इसका निर्देशांक आया है 8, 20। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बीच की दूरी एन पी क्या होगा, बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये बीच की दूरी का सूत्र होता है, तो इसमें रखेंगे तो एन पी, ये x1 मान लेंगे, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 कितना है, x1 है आपका 2 माइनस x2 है 8 का होल स्क्वायर, प्लस y1 है 25 माइनस y2 है 20 होल स्क्वायर, यानी कि एन पी आपको मिल जाएगा 2 में से 8 गया, -6 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि 20-25 में से 20 घटाएंगे तो 5 बचेगा, यानी कि एन पी मिलेगा 36 प्लस 25, यानी कि एन पी जो मिलेगा आपको 41 मात्रक, यानी कि इनके बीच की जो दूरी मिलेगी वो क्या होगी, 41 मात्रक हो जाएगी। अब क्या निकालना है कि जो है रश्मि इनके
दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड पर कहाँ पर झंडा लगाएगी वो दिखाना है, और किस पंक्ति में है और कितनी दूरी पर, वो निकालना है। तो अब हम उसको निकालेंगे। अब हम मान लेते हैं जो रश्मि है, रश्मि को r से हम प्रदर्शित करते हैं, और रश्मि जो है यक्ष पंक्ति में y दूरी पर झंडा लगाती है इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड पर। ठीक है, तो यहाँ पर मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे, मतलब x और y निकालना तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा x बराबर x1 प्लस x2/2। अब x1 कितना है, x1 आपका है 2 प्लस x2 है 8/2, मतलब 10/2। इसका मतलब x का मान आ जाएगा 5। x का मान क्या आ जाएगा 5, तथा y बराबर होगा y1 प्लस y2/2। इसका मतलब y1 है 25 और y2 है 20/2, यानी कि 45/2, यानी कि y का मान जो आएगा 22.5 आ जाएगा। 22 दूनी 44, 2 पची 10, 22.5 आ जाएगा। कुल मिला के r का जो निर्देशांक होगा वो आ जाएगा 5,22.5। इसका मतलब है कि जो रश्मि है इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड पर जो झंडा लगाएगी, हाँ, वो 5वीं पंक्ति में और 22.5 दूरी पर। ठीक है ना, 5वीं पंक्ति में और 22.5 मीटर की दूरी पर वो झंडा लगाएगी। तो यानी कि यहाँ पर ये रश्मि झंडा लगाएगी। ठीक है ना। अतः रश्मि 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर अपना झंडा गाड़ेगी। ठीक है, तो यह इसका आंसर हो गया। ओके।